नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको पुत्र प्राप्ति और धन प्राप्ति का बहुत ही चमत्कारिक उपाय बता रहा हूं। दोस्तों, यह उपाय करने से आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, घर में माता लक्ष्मी का आगमन होगा, भगवान श्री राधा कृष्ण की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। किस विधि से उपाय करना है, कैसे उपाय करना है, संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। दोस्तों, यह उपाय आप निर्जला एकादशी पे करें, बड़ी एकादशी है, और यह उपाय आप प्रत्येक एकादशी पे भी कर सकते हैं। निर्जला एकादशी, पुत्रदा एकादशी, उत्पन्ना एकादशी, अपरा एकादशी, जे साल की 24 एकादशियां होती हैं, 2400 एकादशियों को ये उपाय आप कर सकते हैं। बहुत ही प्रभावशाली और चमत्कारी उपाय है। दोस्तों, पुत्र प्राप्ति के लिए हम भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, और इस उपाय में भी आपको भगवान कृष्ण की आराधना करनी है। इससे आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, आपके घर में पुत्र की किलकारियां गूंजेंगी, और जिनको भी एक कन्या, दो कन्या यानी पुत्रियों की प्राप्ति हो चुकी है और वह पुत्र चाहते हैं, तो आप ये उपाय जरूर करें, और ये उपाय पूरी श्रद्धा के साथ करें। दोस्तों, आज के समय में लड़का लड़की में कोई भेद नहीं है, लेकिन वंश वृद्धि के लिए पुत्र की अति आवश्यकता होती है। शास्त्रों के हिसाब से भी जिस घर में पुत्र की प्राप्ति ना हो उस घर में अंधेरा रहता है, यानी पितृ रुष्ट हो जाते हैं। तो पितृ दोष निवारण के लिए, पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए पुत्र की अति आवश्यकता होती है। तो आज मैं जिस विधि से आपको बता रहा हूं उसी विधि से आप ये उपाय करें, आपको जल्दी से जल्दी पुत्र की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी, माता लक्ष्मी का आपके घर में आगमन होगा। इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले स्नान आदि करना है। एकादशी वाले दिन स्नान आदि करें। स्नान आदि करके आप गौ माता के निमित्त कुछ ना कुछ जरूर निकालें, वह मैं आगे बताऊंगा क्या करना है आपको। और आप भगवान के सामने संकल्प करें। इस उपाय को शुरू करने से पहले आप आसन लगा करके भगवान के सामने बैठ जाएं। बैठ करके ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः ऐसा कह करके हाथ में थोड़ा सा जल लेकर के जल पिए। ओम हृषिकेशाय नमः ऐसा कह करके हाथ धो लें। उसके बाद में ओम वैष्णवे नमः, वैष्णवे नमः, वैष्णवे नमः ऐसे 3 बार बोल करके अपने ऊपर जल छिड़क लें। जल छिड़कने के बाद में आप भगवान के सामने दीपक जला दें। दीपक जला करके अगर आपके पास लकड़ी और समदा है तो आप हवन जरूर कर लें। हवन ना कर पाए, किसी परवशी हो, तो आप मंत्र जाप कर लें। फिर आपको भगवान के सामने संकल्प करना है कि हे प्रभु, आज मैं इसमें आपको 2 उपाय बता रहा हूं, एक ये उपाय, एक लास्ट में बताऊंगा। हे प्रभु, आप मेरी मनोकामना पूरी करें। मैं एक पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए आपका इस उपाय को कर रहा हूं, इस मंत्र का जाप कर रहा हूं। आप मेरी मनोकामना जरूर पूरी करें। दोस्तों, ऐसा करने से पुत्र के योग बन जाएंगे, और जिनके भी कोख बंधी हुई है या संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, बार बार मिसकैरेज हो जाता है, या कोई भी परेशानी आती है, तो ऐसे उपायों से क्या होता है कि योग बन जाते हैं। तो आपको भगवान के सामने बैठ करके हाथ में जल ले लें और भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैं पुत्र कामना के लिए आपके मंत्र का जाप कर रहा हूं या कर रही हूं, और ऐसा कह करके वह जल भगवान के चरणों में छोड़ दें। उसके बाद में आप संतान गोपाल मंत्र का पाठ करना है। संतान गोपाल मंत्र का पाठ करते हुए आप जितना ज़्यादा पाठ करेंगे उतना अच्छा है।
देवकी सुत गोविंदम वासुदेवम जगतपते देहि में तरम कृष्णम त्वामहम शरणम गतः। इस प्रकार से आप मंत्र का जाप करेंगे और इस मंत्र का आप जितना जाप कर सके उतना अच्छा है। आप हवन करें। हवन करते समय आप जैसे एक बीज आगे करेंगे तो उस समय एक बार मंत्र बोलना है, देवकी सुत वासुदेवम देव, ऐसा बोल करके कि प्रभु मेरी पुत्र की मनोकामना पूरी करें। ऐसे इस मंत्र का एक मन का पे एक एक आप जो है एक बार पूरा मंत्र बोलते चले जाएंगे। देवकी सुत वासुदेवम गोविंदम जगतपते देहि में तरम कृष्णम त्वामहम शरणम गतः। ऐसे आप बोलते जाएंगे। 108 बार एक माला पे आपको बोलना है। उसके बाद में हवन करना है तो हवन भी आपको ऐसे ही करना है। एक मंत्र बोलना है, एक आहुति देनी है। एक मंत्र बोलना है, एक आहुति देनी है। इसी प्रकार से आप मंत्र बोलते जाएं, आहुति देते जाएं। उसके बाद में हवन पूरा होने के बाद में आप करीबन 51 आहुतियां घी की दें। करीबन 51 आहुतियां आपको घी की देनी है और उसके बाद में 21 आहुतियां आपको मीठे की खीर की देनी है। खीर की आहुतियां आप दें और यही मंत्र आप जो है बोलते चले जाएं। यही मंत्र से आपको पूरी क्रिया करनी है, यानी यही मंत्र आपको बोलते जाना है। और करीबन इतना देख लें कि 2100 या 1100 मंत्र कम से कम हो जाएं। 2100 या 1100 मंत्र हो जाएंगे उतना अच्छा है। यानी जितना ज़्यादा मंत्र जपेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। दूसरा, जैसे ही आप ये पूजा समाप्त कर लें, यानी संतान गोपाल मंत्र का पाठ आपका पूरा हो जाए, पाठ पूरा होने के बाद में आप भगवान को नमस्कार करें और वहीं पर भगवान को भोग लगाएं। किसी भी मिष्ठान से भगवान को भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद में आप जो गाय के लिए आपने, अब ये दूसरा उपाय, गाय के लिए जो सामान आपने निकाला था वह सामान आप ले लें। वह सामान लेकर के और आप गौ माता के सामने जाएं और गौ माता को खिलाएं। यानी एक रोटी और उसमें थोड़ा सा घी लगा लें, घी की चोपड़ी रोटी हो, और उसमें गुड़ रख लें। गुड़ रख करके और आप माता के सामने जाएं, गौ माता के सामने, और उनको रोटी खिलाएं। अपनी मनोकामना बोलते रहें। अपनी मनोकामना आपको वहां पर बोलते रहना है। बोलते हुए आप गौ माता के चरण स्पर्श कर लें। और वहां पर अगर आप थोड़ा सा चारा लेकर के भी खिला सकें तो गौ माता को खिला दें। तो दोस्तों, ये थे 2 उपाय। ये 2 उपाय करने से आपकी मनोकामना पूरी होगी, संतान की प्राप्ति होगी, और ये बहुत ही प्रभावशाली उपाय है। आप ये उपाय करें, आपको लाभ प्राप्त होगा, आपकी संतान की मनोकामना पूरी होगी। काफ़ी लोगों ने ये किया है और उनको संतान की प्राप्ति हुई है। उसके बाद में एक चीज़ का और आपको ध्यान रखना है, ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जनवल्लभाय स्वाहा, इस मंत्र का भी साथ में आप आहुति जरूर दें, संतान गोपाल मंत्र के साथ में। तो आने वाले दिनों में आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी और आपके घर में भी बच्चों की किलकारी गूंजेंगी। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये उपाय अच्छा लगा होगा और आप इस उपाय को करें। देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तरम कृष्णम त्वामहम शरणम गतः। ये मंत्र आप जपते रहें, भगवान आपकी मनोकामना पूरी करें, आपके घर में भी संतान की प्राप्ति हो, बच्चों की किलकारियां गूंजें। और जिस विधि से मैंने बताया है उस विधि से आप करते रहें और बहुत ही चमत्कारी प्रभावशाली उपाय है ये। आप औरों को भी बताएं,
जिससे सबकी मनोकामना पूरी हो। जय श्री कृष्ण।